हेलो मेरे भाई लोग, और कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। आप लोगों का इतना सपोर्ट, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आप लोगों ने कमेंट किया है जैसे कि वाओ सर, बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो, थैंक यू सर। और प्रैक्टिकल वेज ऑफ अकाउंटिंग जॉब कहाँ करते हैं सर? सीए के अंडर या कंपनी में? तो मैं सीए के अंडर हूँ, मैंने कमेंट कर दिया था आपको, सुमिल भाई, है ना। कहाँ कहाँ करते हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ। और एक भाई ने कमेंट करा है कि सर टीडीएस की सभी एंट्री बताओ ना प्लीज़, प्रैक्टिकल वाली। तो आज ये वीडियो इसी उस पे है, टीडीएस की एंट्री बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो सुमिल भाई ने बहुत वो लिख रखा है, एक ग्रेट टीचर थैंक यू। आप लोग इतना प्यार हैं, इतने कमेंट अच्छे हैं जो यार मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू यार। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार, बहुत अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं कि भाई ने कमेंट करा है, राजपूत कोई भाई हैं, उन्होंने कि एंट्रीज़ बताओ प्रैक्टिकल वाली टीडीएस की एंट्री। तो अब चलते हैं एंट्री एंट्री के लिए टैली में आना पड़ेगा, तो हम टैली में चलते हैं। तो सबसे पहले हम ड्यूटीज एंड टैक्स में आए, टीडीएस में आ गए। अब मैं उसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कमीशन वाली कि भाई कमीशन वाली कैसे एंट्री हम मारते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कमीशन की, मैंने ये पहले से एंट्री लगी हुई है, मैं पहले खोल के दिखा देता हूँ। ये एंट्री हमने पास कर रखी है, कि एंट्री पास कर रखी है बाय कमीशन टू मोहम्मद टू टीडीएस ऑन कमीशन, ठीक है। ये हमने एंट्री पास कर रखी है, मोहम्मद के नाम पे हमने पास कर रखी है। अब क्या एंट्री पास रखी है देखो, बाय कमीशन जितना खर्चा था हमने 50,000 का, उतना टीडीएस कम कर दिया, इसमें 47 आ गया, उसमें टू टीडीएस हम टीडीएस बुक कर दिया, एक ही इनवॉइस में हमने टीडीएस बुक कर दिया, इसलिए पार्टी की वैल्यू 47,500 रहेगी। अगर पहले मैं इस वीडियो में इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ। 50,000 की एंट्री है, ठीक है, 50,000 की वैल्यू, सॉरी। मैं दोबारा एंट्री करके दिखाता हूँ आप लोगों को, बाय कमीशन, ठीक है, क्योंकि ये कमीशन का है। तो कमीशन की हमने वो डाल देंगे, कमीशन हम पेड कर रहे हैं 50,000 का, और पार्टी का नाम है मोहम्मद मुसाहिद जो भी है, ठीक है। 50,000 की मैंने एंट्री मार दी। 50,000 मारने के बाद, और मैंने जो पेमेंट कर रखी है, कितनी कर रखी है? 47,500 की कर रखी है, ठीक है, 47,500 की कर रखी है। टीडीएस काट के हमने पेमेंट करी है, तो टीडीएस काट के हमने पेमेंट करी है, टीडीएस की एंट्री भी जानी ज़रूरी है। और जैसे कि 5% कमीशन में 5% लगता है, तो 50,000 का 5% की हम टीडीएस की एंट्री मारेंगे। कैसे एंट्री मारेंगे? बाय मोहम्मद, बिल्कुल सेम एंट्री होगी, बाय मोहम्मद 50,000 का 5% जो कमीशन पे लगता है, ठीक है, 2,500 रुपये टू टीडीएस ऑन कमीशन, जो कमीशन ऑन टीडीएस जो था, ठीक है। इस पर हमने टू टीडीएस कमीशन, एक सेकेंड, टीडीएस ऑन कमीशन 5%, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। तो टीडीएस काट के हमने 47,500 की पेमेंट करी, और देखो लेज़र पूरा मेरा नील आ गया। तो सबसे पहले लेज़र को नील करना ज़रूरी है, वरना आपका क्रेडिट बैलेंस खड़ा रहेगा। अब जो टीडीएस ऑन कमीशन जो आया, ये क्रेडिट में है, इसको भी पे करना है, ठीक है। इसको हम बैंक के थ्रू पे करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? बैंक के थ्रू पे करेंगे। इसकी रिटर्न इनकम टैक्स में जाके हम टीडीएस हम जमा करते हैं। किस तरह से जमा करते हैं, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जैसे ये है 2,500, तो हम 2,500 रुपये हम रिटर्न जमा करेंगे, है ना, कमीशन की बेस पे, ठीक है। ये आपका ये लेज़र भी नील हो जाएगा, हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। जैसे 1 दिसंबर का है, तो 7 जनवरी लास्ट डेट होती है इसकी करने की। तो इस तरह से हम कमीशन की एंट्रीज मारते हैं। अब जैसे ऑटो फिक्सर्स है कोई, ठीक है, ये 194C का पार्ट है, ये कोई कंट्रैक्टर के बेस पे है। इसकी हमने क्या एंट्री मार रखी है? देखो, जैसे बिल है, जैसे बिल देख लो, ये बिल है 1,20,000, इसकी टैक्सेबल वैल्यू 1,20,000 रुपये। हमने 1% हमने कॉन्ट्रैक्टर बेस पे 1% होता है, हमने 1% हमने वो मार दिया, और जो बचा इतना हमने टीडीएस काट के हमने 1,40,400 हमने पे कर दिया। अब 194C है ना, मैं आप लोगों को एक्सेल में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, एक सेकेंड। देखो कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे देखो, अगर कोई एंट्रीज मारनी हो भाई, देखो बाय, जैसे कि वो बिल का था, वो कोई कंज्यूमर एक्सपेंस कुछ ऐसी था। तो सबसे पहले रुक जाओ, पहले वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर बाद में मैं वॉइस एडिट करता हूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बाय कंज्यूमर एक्सपेंस, ठीक है,
सबसे पहले हमें बिल बुक करना है। मान लेते हैं कि वो 10,000 का है, ठीक है, टू पार्टी XYZ, जो भी पार्टी है, टू पार्टी XYZ, ठीक है, ये 10,000। ये सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्टर की बेस का एक हमने बिल बुक करा, सिंपल ये एंट्री होती है, इसमें मैंने भी GST नहीं लिया, सिंपल है, ठीक है। अब इसकी हम TDS काटेंगे। TDS काटने की एंट्री होगी बाय पार्टी बाय XYZ या बाय जो भी प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे 10,000 का 1%, 10,000 का 1% कितना होता है, जितना भी होता होगा 100 रुपये होता है, बट गलती से मैंने 1,000 रुपये लिख दिया। बाय पार्टी टू TDS, ठीक है, ये सेकंड एंट्री हो गई। अब देखो वहाँ पे भी मैंने बिल्कुल टैली में भी बिल्कुल यही एंट्री कर रखी होगी। रुक जाओ, मैं ऑटो फिक्सर का पहले मैं लेज़र खोल लेता हूँ। पहले मैं ये नीचे के मैं पहले हाइड कर दूँ, ठीक है। अब देखो इन्होंने देखो क्या कर रखा है, कंज्यूमेबल एक्सपेंस, पहले वाउचर में कर लेता हूँ। देखो टू पार्टी टू ऑटो फिक्सर्स माने पार्टी है, टू पार्टी बाय कंज्यूमेबल एक्सपेंस 1,20,000 टू CGST टू SGST बाय CGST बाय SG बाय कंज्यूमेबल टू पार्टी, ठीक है। बिल्कुल सेम एंट्री वही मार रखी है, बस मैंने उसमें GST मैंने बुक नहीं कर रखा, ठीक है। जो 10,800 है, सिंपल हो गया, 10,000 10,000, और वहाँ पे जो वैल्यू थी 1,20,000 रुपये कटेगा TDS हम 1,20,000 रुपये काटेंगे। 1,20,000 रुपये 1% 1,200 रुपये, ठीक है, 1,200 रुपये हमने काट के हमने पेमेंट वो कर दी, ठीक है। ये हमने TDS की एंट्री देख लो किस तरह से हम करते हैं, बाय ऑटो फिक्सर्स टू TDS बाय ऑटो फिक्सर टू TDS 1,000 रुपये। ये एक्सेल में मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो टू पार्टी का बैलेंस कितना था 10,000, और हमने TDS काट के कितना कर दिया 9,000, तो 9,000 अब मेरे को पार्टी को पेमेंट करना है, और जो TDS का जो 1,000 है वो मेरे को जमा करना है, जमा करना पड़ेगा, रिटर्न हमें फाइल करनी होगी, जमा करना पड़ेगा, जब भी वो पार्टी के 26S में रिफ्लेक्ट होगा, जब भी वो क्रेडिट ले पाएगा, अदरवाइज वो क्रेडिट नहीं ले सकता, समझ रहे हो। अब जो मैंने बुक करने का जितना परसेंट मुझे TDS काटा था, मैंने TDS काट के बुक करा, और मैंने उतने की पेमेंट कर दी TDS काट के। अब जो मैंने TDS जो बुक करा वो भी मुझे पेमेंट करना है, जो कि मुझे रिटर्न भरना है, जब भी उसका 26S में रिफ्लेक्ट होगा उसका क्लेम लेगा जब ITR फाइल करेगा तो, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे 9,000 था, दिस माइनस दिस, मैं एग्जांपल के लिए एक्सेल वाली सीट है जो आप लोगों को समझ आए। देखो जैसे ये था, ये मैंने बैंक से मैंने फिर ये पेमेंट कर दिया, 1,41,600 का बिल था, 1,200 का TDS काटा, TDS काटने के बाद मैंने 1,40,400 की मैंने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने से पहले TDS काटा जाता है, बाद में नहीं काटा जाता, ठीक है। ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया था वो सिंपल वही है। हाँ, अब जो पेमेंट की एंट्री है बाय पार्टी, जैसे बाय ऑटो फिक्सर जो पार्टी का नाम था, टू बैंक। सबसे पहले आप लोगों का लेज़र क्लियर होना चाहिए कि भाई इतने का खर्चा बुक करा, इतने की TDS के वो कर दी, TDS काटने का इतने का मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। पार्टी का लेज़र क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज वो पार्टी बहुत चोचलेबाजे होते हैं यार, इनके हमें पता है ना। मेक श्योर कि आप TDS ज़रूर काट लें, अदरवाइज़ फिर आप लोगों को TDS में बड़ी झंझट है, ठीक है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आया हो किस बेस पे मैंने काटा। देखो इसके बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। अब जैसे 1,200 का था, 1,200 का मैंने फिर बैंक से मैंने पे करा होगा, ठीक है, बैंक से मैंने पे करा होगा। ITR में जाके हमें वो E-पे टैक्स ऐसे कुछ होता है, वहाँ पे आके हमें कौन से सेक्शन में हमने जमा करा है उसका हमें पे करना होता है। वो किस तरह से होता है मैं बता दूँगा जल्दी। तो जैसे कि ये था बाय कंज्यूमर एक्सपेंस 10,000 का था, तो मैं इसे टैक्सेबल में ले रहा हूँ, तो 8400 जो भी होगा बाय CGST बाय SGST, जैसा उसमें था मैंने बिल्कुल ऐसे ही करा है, इसमें समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाय GST इसका 9% और 9%, ठीक है। अब जो TDS की जो वैल्यू डिडक्ट होगी, अगर मैं GST बुक कर रहा हूँ तो टैक्सेबल पे होगी, टैक्सेबल पे, टैक्स टोटल वैल्यू पे नहीं, इस पे होगी, इसका 1% जो कि 8 रुपये बनेगा, ठीक है। इसकी भी कुछ लिमिट होती हैं, जैसे TDS की वैल्यू के भी, जैसे कॉन्ट्रैक्टर के बेस पे, जैसे कि अगर
1 महीने में अगर 30,000 से ऊपर की है, वह 30,000 से ऊपर तक की है तब हम काट सकते हैं, या साल में 1 लाख है मेरे हिसाब से, अगर इतने की है तभी हम काट सकते हैं रिटर्न, TDS काट सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं काट सकते। जैसे 10,000 की है तो मैं इस पर नहीं काट सकता, एग्जाम्पल के मैंने आपको बताया है। बट अगर 1 महीने में अगर 10,000 की बिलिंग है तो मैं इस पार्टी का मैं TDS नहीं काट सकता। तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कि भाई ये था, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया, सिंपल भाई, पहले बुक करो फिर TDS, पहले बिल बुक करो फिर TDS बुक करो, देन TDS जो बिल है उसको TDS से डिडक्ट करने का जो अमाउंट बचा उसको बैंक के थ्रू पे कर दो या कैश के थ्रू पार्टी को दे दो। और जो TDS जो तुमने बुक करा उसको रिटर्न फाइल करना होगा, इसलिए ई-पे टैक्स में जाके उसका चालान तुम्हें जमा करना होगा, चालान भरो, देन उसको पेमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब ज़रूर करो।